एवरीवन, दिस इज मधु। और आज हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव का सेकंड पार्ट। एडजेक्टिव के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था, एडजेक्टिव की डेफिनेशन पढ़ी थी, जाना था कि एडजेक्टिव क्या होता है और इसके सारे टाइप्स पढ़े थे। उनको हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था कि किस टाइप में क्या आता है इनके। और उसके बाद डिग्रियाँ पढ़ी थी, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के बारे में जाना था। और इसमें हम लोग कुछ एडजेक्टिव से रिलेटेड कुछ ऐसे एरर पढ़ेंगे, कुछ ऐसे रूल्स पढ़ेंगे जहाँ से आपके एग्जाम में मोस्टली एरर आते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट बिल्कुल भी मिस ना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है। देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव और उसके बाद कुछ रूल्स दिए गए। यहाँ पे रूल नंबर 1 है, ये कह रहा है कि अगर एज है या फिर जो सो एज है और इसके बीच में अगर एडजेक्टिव और एडवर्ब की पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करें। ठीक है, अगर कहीं भी एज है या सो या फिर एज है तो इसके बीच में अगर हम प्रयोग करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स दिया गया, ही इज एज यहाँ पे तो इसकी पॉजिटिव डिग्री रहेगी गुड रहेगा। ठीक है, ही इज एज गुड एज हिज ब्रदर, यहाँ पे कंपेयर हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, देन नहीं लगेगा एंड जो है बेटर भी नहीं लगा है। ठीक है, अगर कहीं भी एज या फिर सो एज है तो हमेशा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करें, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये दे सकता है। और जाहिर सी बात है कि अगर आप देखें कंपेयर हो रहा है तो आप कंपेरेटिव डिग्री लगाएंगे, बल्कि इसमें पॉजिटिव लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि ही रन एज फास्ट एज ही कुड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी एडजेक्टिव का जो है पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए रूल नंबर सेकंड कह रहा है कि अगर कहीं कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव है अगर तो वहाँ पे एडजेक्टिव प्लस ER लगेगा और देन का प्रयोग होता है। देन के पहले हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ही इज बेटर, ER लगाया ना, बेटर देन हिज ब्रदर, तो देन है, देन के पहले कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कहाँ पे, एडजेक्टिव प्लस ER और देन। उसके बाद कह रहा है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री को हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट वाला ये, नेक्स्ट वाला ये है, टुडे आई एम फीलिंग बेटर। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी बात आपकी कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देन की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना, तो यहाँ पे देन हम लगा भी सकते हैं, फर्स्ट की तरह देखें और सेकेंड की तरह देखें तो हम नहीं भी लगा सकते हैं, तो ये ऐसे भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखिए रूल नंबर 3 कह रहा है सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा आएगा, ये बात आपको याद रखनी है। जैसे कि ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए रूल नंबर 4 कह रहा है अगर सिर्फ 2 व्यक्ति, वस्तुओं इत्यादि के बीच में एक का चुनाव किया जा रहा है, 2 में से एक का चुनाव किया जा रहा है, तो वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और जिसके पहले आर्टिकल दा और उसके बाद में प्रीपोजिशन ऑफ लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि अगर 2 में से किसी एक व्यक्ति का चुनाव कर रहे हैं, ये सुपरलेटिव कहाँ पे लगता है, जहाँ पे 2 से अधिक मतलब सबके सम में से एक व्यक्ति को चुना जा रहा है। ठीक है, वहाँ पे सुपरलेटिव लगता है। अब कंपैरेटिव कह रहा है अगर 2 व्यक्तियों में से एक का चुनाव हो रहा है तो हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे, उसके साथ में आर्टिकल दा लगाएंगे। वैसे तो आर्टिकल दा कहाँ लगता है, सुपरलेटिव के साथ लगता है ना, और उसके बाद में प्रीपोजिशन भी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी इज द बेस्ट ऑफ द 2 सिस्टर्स। अब इसमें गलत क्या हो गया, इसमें गलत ये हो गया कि बेस्ट नहीं लगेगा, 2 है ना, 2 बहनों की बात हो रही, तो यहाँ पे बेटर लगेगा। नेक्स्ट वाला देखिए, सी इज द बेटर ऑफ द 2 सिस्टर्स, तो ये वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। याद रखना है कि 2 का चुनाव होगा, 2 में से एक का चुनाव होगा तो हम बेटर लगाएंगे और उसके साथ में ऑफ भी लगाएंगे, मतलब कंपैरेटिव डिग्री एंड देन उसके साथ में ऑफ लगाएंगे। ओके, और कंपैरेटिव डिग्री के पहले दा भी लगाएंगे। उसके बाद देखिए कह रहा है कि अगर सभी में से एक का चुनाव किया जाना होगा तो क्या लगाएंगे, हम सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे। और सुपरलेटिव के डिग्री के पहले हमेशा किसका, दा का प्रयोग होता है और उसके बाद में प्रीपोजिशन ऑफ का भी प्रयोग होता है। ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल द प्लेयर्स। ओके, रूल नंबर 5 कह रहा है कि जब एक नाउन या प्रोनाउन की 2 विशेषताओं के बीच तुलना हो तो कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगाते हैं, बल्कि मोर और प्लस पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब है अगर एक इंसान है उसकी 2 विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं कि ये व्यक्ति बहुत ही अच्छा डांसर और बहुत ही अच्छा सिंगर है। ठीक, एक ही इंसान की 2 विशेषताओं के बारे में बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग तब होता है जब अलग अलग व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे
रहे होते हैं, ठीक है, एक दूसरे का क्या करते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं। अब इसी के अंदर दो क्वालिटीज़ हैं तो उसका कंपेयर तो हम नहीं करेंगे ना, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, वहाँ पे मोर लगाएंगे और पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। पॉजिटिव डिग्री किस में लगाएंगे, पहले वाले में मतलब पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे, ठीक है, मोर लगाएंगे और पॉजिटिव डिग्री, दोनों पॉजिटिव डिग्री रहेंगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए ही इज वाइजर देन इंटेलिजेंट, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वाइजर लगा है, मतलब ये कंपैरेटिव डिग्री लगा है, बल्कि क्या बनेगा, ही इज मोर वाइज देन इंटेलिजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोर हो गया, तो मोर ये किसके लिए, दोनों के लिए यूज हो रहा है ना, तो बस ये ऐसे ही हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखते हैं रूल नंबर 6 कह रहा है कि तुलना करते समय अगर दूसरा पहले को या अन्य सभी को एक्सक्लूड करने के लिए हो तो यहाँ पे एनी अदर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि गोल्ड इज मोर प्रीसियस देन एनी मेटल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे गोल्ड की तुलना मतलब सारे मेटल से करी जा रही ना, किसी अन्य से या सारे से किए जाए तो यहाँ पे हम एनी अदर लगाएंगे, तो यहाँ पे हम एनी की जगह पे एनी अदर लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें सिर्फ एनी लगाए। तो इसमें क्या होगा कि गोल्ड इज मोर प्रीसियस देन एनी अदर मेटल्स, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं सिर्फ एनी भी लग सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए डायमंड इज मोर प्रीसियस देन एनी मेटल, तो यहाँ पे क्यों लगा है, क्योंकि जो डायमंड की तुलना की जा रही है ना, डायमंड मेटल नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एनी लगेगा, एनी अदर नहीं लगेगा। ओके, अगला सेंटेंस है क्वेश्चन रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 कह रहा है कि अगर कहीं भी IOR में खत्म होने वाले एडजेक्टिव के बाद देन है तो देन नहीं होगा बल्कि उसकी जगह पे टू होगा, ठीक है। अगर ऐसे कोई सेंटेंस है जो IOR से खत्म हो रहे हैं तो उसकी जगह पे देन की जगह पे टू लगाएंगे। ऐसे कौन से सेंटेंस होते हैं तो देखिए, जैसे कि सुपीरियर, इन्फीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रीरियर, ठीक है, इंटीरियर और पोस्टीरियर। तो ही इज सीनियर देन मी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन की जगह पे देन को रिमूव कर देंगे हम टू से, क्या करेंगे, ही इज सीनियर टू मी, ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। उसके बाद देखिए रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 कह रहा है कि कुछ एडजेक्टिव जैसे कि इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, ठीक है, उसके बाद मेजर, माइनर, एम्प्टी, एक्सीलेंट, सर्कुलर, एक्सट्रीम, चीफ, इंटायर, कंप्लीट, परफेक्ट, फाइनल, लास्ट, यूनिक, यूनिवर्सल, राउंड, स्क्वायर, ट्रायंगुलर और इंटरनल। उसके बाद है एवर लास्टिंग, आइडिया, एब्सल्यूट, इम्पॉसिबल और सुप्रीम, ठीक है। अगर कहीं भी ऐसे वर्ड्स आते हैं तो इनका प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री में नहीं होता है, ठीक है। इनके लिए हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगाते, तो क्या लगाते हैं, तो देखिए यहाँ दिस इज मोर इन्फीरियर टू दैट। अब यहाँ पे क्या गलत है, यहाँ पे देखिए गलत है ना, तो यहाँ पे क्या गलत है, ऊपर वाला सेंटेंस कह रहा है कि यहाँ पे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ नहीं करेंगे जहाँ पे भी ये सारे सेंटेंस होंगे। और यहाँ पे क्या हुआ, क्या लिखा हुआ है, इन्फीरियर लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, कंपैरेटिव, अब यहाँ पे मोर लग गया ना, तो ये तो कंपैरेटिव डिग्री हो गया। हमें क्या करना है, कंपैरेटिव अगर सुपरलेटिव डिग्री अगर कहीं भी लिखा है तो उसे हम रिमूव कर देना, तो यहाँ पे हम मोर हटा देंगे और हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, दिस इज इन्फीरियर टू दैट, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अगला सेंटेंस है गुड डीड्स आर मोर एवर लास्टिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी मोर हम रिमूव करेंगे क्योंकि मोर हमें नहीं लगाना, मोर को हटा देंगे और ऐसे ही हो जाएगा गुड डीड्स आर एवर लास्टिंग, ठीक है। अगला देखते हैं रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 कह रहा है कि कुछ एडजेक्टिव का प्रयोग सिर्फ पॉजिटिव और सुपरलेटिव में होता है, कंपैरेटिव में नहीं होता है, ठीक है, कंपैरेटिव में नहीं होता है। जैसे कि पॉजिटिव और डायरेक्टली सुपरलेटिव, जैसे कि टॉप मोस्ट, टॉप, नॉर्दर्न तो यहाँ पे नॉर्दर्न मोस्ट, साउदर्न तो साउदर्न मोस्ट, ईस्टर्न तो यहाँ पे ईस्टर्न मोर, यहाँ पे वेस्टर्न तो यहाँ पे वेस्टर्न मोस्ट, और इनका कोई भी कंपैरेटिव डिग्री नहीं होता है, ठीक है। रूल नंबर 10 कह रहा है कि एडजेक्टिव प्रिफरेबल का प्रयोग सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में होता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे इसके साथ टू प्रयुक्त होता है ना कि देन, और मोर का प्रयोग भी इसके साथ नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे एडजेक्टिव प्रिफरेबल कह रहा है कि इसके साथ में पहले तो है कि टू लगता है, ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि इसके साथ में ना ही देन लगता है और ना ही मोर लगता है।
ठीक है। तो यहाँ पे कैसे सेंटेंस बनेंगे, जैसे कि दिस इज मोर प्रीफेरेबल देन दैट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोर लग गया ना, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, मोर नहीं लगाना है और देन भी नहीं लगाना है। तो हम यहाँ पे क्या सेंटेंस बनाएंगे, तो सेंटेंस हम बनाएंगे दिस इज प्रीफेरेबल टू दैट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यही सही हो जाएगा। और यहाँ पे मोर और देन वाले सेंटेंस ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रीफर के साथ हमेशा टू के स्थान पर रैदर देन का भी प्रयोग हो सकता है। ठीक है, टू के स्थान पर हम अगर हम क्या करेंगे, और ये कौन सा सेंटेंस है जहाँ पे आपका प्रीफेरेबल लगा होगा, प्रीफेरेबल लगा होगा या प्रीफर लगा होगा। ठीक है, प्रीफर लगा होगा, तो यहाँ पे रैदर देन भी कर सकते हैं या फिर टू लगा सकते हैं, लेकिन मोर और देन का प्रयोग नहीं होगा। अगला सेंटेंस है कि आई प्रीफर टी और टू कॉफ़ी। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ये भी सही है, लेकिन ऐसे भी बना सकते हैं, आई प्रीफर टी रैदर देन कॉफ़ी। ओके, यहाँ पे प्रेफर के स्थान पे हम टू और टू के स्थान पर हम जो है रैदर देन भी स्वीकार है। ओके, उसके बाद देखते हैं रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 कह रहा है कि अगर एक ही नाउन या प्रोनाउन के लिए दो एडजेक्टिव का प्रयोग हो और दोनों ही एक कंजक्शन से जोड़े जा रहे हों, ठीक है, जोड़े गए हों, तो दोनों एडजेक्टिव एक ही डिग्री में होने चाहिए। ठीक है, कह रहा है कि अगर नाउन प्रोनाउन है और दोनों एक कंजक्शन से जुड़े हुए हैं तो दोनों में एक ही डिग्री होनी चाहिए। कहने का मतलब है अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो दोनों में सुपरलेटिव डिग्री होनी चाहिए, अगर पॉजिटिव डिग्री है तो दोनों में पॉजिटिव डिग्री, और कंपैरेटिव है तो दोनों में कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए। ओके, उसके बाद देखिए सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है कि गांधी जी वॉज द यहाँ पे नोबलेस्ट एंड वाइजर ऑल ऑफ द लीडर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका सुपरलेटिव डिग्री यूज़ किया और यहाँ पे कंपैरेटिव। लेकिन हमें क्या ये कह रहा है कि बीच में अगर कंजक्शन हो, एंड क्या है, तो कंजक्शन है ना, तो अगर कंजक्शन है तो हमें दोनों डिग्री सेम करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गांधी जी वॉज द नोबलेस्ट एंड वाइजेस्ट ऑफ ऑल द लीडर्स। तो ये हो जाएगा हमारा सही। ओके, अगला देखते हैं 11 रूल नंबर 12। तो रूल नंबर 12 कह रहा है कि कुछ एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग करने पर एडजेक्टिव प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। जैसे कि रिच हो गया, पुअर हो गया, नीडली हो गया, एगिड हो गया, ब्लाइंड हो गया, डेड, मीक और विग्ड। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखा रिच मतलब अमीर ना, अगर हमने कह दिया द रिच का मतलब हो गया कि वो प्लूरल बन गया, मतलब सारे अमीर लोगों को इंडिकेट कर लिया गया इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है द रिच और यहाँ पे है द पुअर, तो इसका मतलब भी क्या हो गया, पुअर पीपल, मतलब सारे जो है जितने भी गरीब लोग हैं वो सारे लोग। तो यहाँ पे है कि द रिच यूजुअली एक्सप्लॉइट द पुअर। ठीक है, जो अमीर लोग होते हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, गरीबों का शोषण करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा द रिच एंड द पुअर। ठीक है, और इसके साथ में क्या करेंगे हम, अगर कहीं भी वर्ब आएगा तो वो भी प्लूरल वर्ब ही आएगा, उसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 कह रहा है कि सामान्य वर्ब को एडवर्ब मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, मतलब जो वर्ब होता है उसकी विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब बताते हैं ना। जैसे कि ही वर्क्स, तो ये वो काम कर रहा है। ठीक है, वो काम करता है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, अब यहाँ पे हमने ऑनेस्टी लगा दिया, तो ये क्या हो गया कि वो काम करता है, लेकिन क्या करता है, ईमानदारी से काम करता है। तो ये एडवर्ब ने क्या किया, वर्ब को और मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, और इसको जो है अच्छा बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव में ly लगा करके एडवर्ब बनाया जाता है, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, उनको छोड़ करके बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जाता है, जैसे पॉलिटी, तो क्या हो गया, पॉलिटिली हो गया, बैड तो बैडली हो गया, सिंसियर तो सिंसियरली हो गया। ठीक है, इनका बनाया जा सकता है। लेकिन उसके बाद कुछ कह रहा है कि लेकिन वर्ब का जो है जो सेंसेशन होता है उसमें सीम है, लुक है, अपीयर है, फील है और टेस्ट, साउंड और एंड स्मेल है। तो इनके बाद जो एडवर्ब आएगा वो एडजेक्टिव, जो एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हमारा जो एडवर्ब होता है, एडवर्ब में ly लगा होता है ना, तो एडवर्ब का यूज़ ना करके हम किसका यूज़ करेंगे, एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। कब करेंगे, जब आपके सेंटेंस में ये सारे वर्ड्स हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल।
यहाँ पे देखिए जैसे ही फील्स बैडली, अब यहाँ पे क्या फील है, यहाँ फील है ना, तो यहाँ पे फील दिया। अब फील क्या कहता है, फील कहता है कि हमें एडजेक्टिव नहीं चाहिए, हमें एडवर्ब नहीं चाहिए। ये बैडली क्या है, इसके लास्ट में एलवाई लगा है, तो ये तो है एडवर्ब। तो ये कह रहा है हमें एडवर्ब नहीं चाहिए, हमें चाहिए एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव होता है बैड। तो क्या हो जाएगा हमारे, क्या हो जाएगा इसके साथ, तो हो जाएगा ही फील्स बैड। ठीक है, जैसे कि द सूप स्मेल डिलीशियसली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या कह रहा है कि जो है स्मेल कह रहा है कि हमें क्या नहीं चाहिए, एडवर्ब नहीं चाहिए। तो क्या हो जाएगा, द सूप स्मेल डिलीशियस। ठीक है, तो ये लग गया इसके साथ में एडजेक्टिव। उसके बाद देखिए वर्ब ऑफ सेंसेशन के अलावा बी, बिकम, टर्न, गेट, ग्रो, कीप, मेक एंड प्रूव को भी एडवर्ब नहीं बल्कि एडजेक्टिव मॉडिफाई करते हैं। इनके साथ भी क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव ही होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए व्हेन ही हियर द न्यूज़ ही बिकम सैड। ठीक है, तो बिकम के साथ सैडली नहीं लगा, बिकम ये बिकम रहा, बिकम के साथ क्या नहीं लगा, सैडली नहीं लगा, क्योंकि एडवर्ब नहीं चाहिए, इसको भी क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। तो बिकम के साथ भी क्या लगेगा, सैड लगेगा। ओके, अब देखते हैं रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 कहता है कि कई नाउन जैसे कि हाइपनेट या फिर कंपाउंड एडजेक्टिव के भाग होते हैं। ठीक है, ये कभी भी प्लूरल में नहीं हो सकते। अगर कहीं भी हाइफन लगा हुआ है, ये तो हमने कहाँ पढ़ा था रूल, ये रूल हम लोग पढ़ चुके हैं ना प्रोनाउन में। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि आई डिलीवर्ड टू, यहाँ पे आवर्स लेक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आवर्स के बीच में क्या हुआ, हाइफन लगा है। अब हाइफन क्या कहता है, हाइफन कहता है अगर मैं लगा हूँ ना तो प्लूरल नहीं आएगा मेरे बाद। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आवर्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। तो आई डिलीवर आ 2 आवर लेक्चर। ठीक है, अच्छा देखिए इसे ना हम लोग ओवर पढ़ते हैं, सभी को पता होगा ना, लेकिन मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ कि इसे ओवर पढ़ते हैं, इसमें एच साइलेंट रहता है, हॉवर नहीं बोलते हैं। ठीक है, और ओवर है तो उसके पहले हमेशा क्या लगता है, एन लगता है, और वो ए नहीं लगता है। ठीक है, आर्टिकल। उसके बाद देखिए ही गिव मी 200 रुपीज़ नोट्स, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि हाइफन के बाद सिंगुलर चाहिए हमें, ही गिव मी 200 रुपी। ठीक है, उसके बाद देखिए रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 में है कि अगर कोई नाउन एडजेक्टिव का कार्य करे तो वह प्लूरल फॉर्म में नहीं हो सकता है। ठीक है, वो किस में होगा, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। कैसे, देखिए लीजर्स आर इंडिसिबल टूल्स फॉर डेलिकेट आई सर्जरी। अब देखिए यहाँ पे जो आई क्या होता है, ये तो नाउन है ना, आई सभी को पता है कि आई नाउन है, लेकिन ये सर्जरी के पहले आ रहा है, सर्जरी के पहले आ रहा है मतलब सर्जरी भी एक नाउन है, और नाउन के पहले नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है। तो इस समय ये आइस क्या कर रहा है, बता रहा है कि इसकी आई सर्जरी हो रही है, मतलब सर्जरी की विशेषता बता रहा है कि आई के, स्पेशली आई की हो रही। ठीक है, तो ये सर्जरी को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे ये सर्जरी की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव इस समय ये किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और एडजेक्टिव क्या कहता है कि अगर जो है कहीं भी एडजेक्टिव आएगा तो क्या कैसा आएगा, एडजेक्टिव सिंगुलर आएगा, प्लूरल नहीं आएगा। एडजेक्टिव क्या कह रहा है कि कहीं अगर ऐसा नाउन है जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो वो एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर में आएगा। तो यहाँ पे आइज ना होकर के आई हो जाएगा, ये भी हम लोग पढ़ चुके हुए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए रूल नंबर 16। रूल नंबर 16 कह रहा है कुछ एडजेक्टिव अर्थ में कंफ्यूजिंग होते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए, मतलब एक ही जैसे नाम होते हैं, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इनका प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। जैसे है फार्दर और फर्दर, तो इनका दोनों का मतलब क्या होता है, फार्दर का अर्थ होता है दूरी में और अधिक दूरी। ठीक है, आगे और आगे, तो यहाँ पे हो जाएगा सी लिव्स एट द फार्दर एंड ऑफ द लेन। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये दूरी को बता रहा है कि दूरी है वो पर और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दूरी है, बहुत दूर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, उसके बाद जो फर्दर का अर्थ होता है और। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक ही जैसे नाम है ना, फर्दर और फर्दर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आप स्पेलिंग याद रखिएगा। इसका मतलब होता है दूरी के लिए होता है, और इसका मतलब होता है फर्दर का मतलब होता है और के लिए। जैसे कि यहाँ पे आई डिड नॉट रिसीव एनी फर्दर ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे और के लिए आया कि उसने कहा कि जो है वो और ऑर्डर रिसीव नहीं करेगा। ठीक है,
एनी मतलब। उसके बाद है लास्ट और लेटेस्ट। तो लास्ट का मतलब होता है आखिरी, ठीक है। द लास्ट रूलर ऑफ मुगल एम्परर वॉज बहादुर शाह जफर, मतलब मुगल एम्परर के लास्ट जो एम्परर थे वो बहादुर शाह जफर थे। ये लास्ट के लिए, और ये लेटेस्ट मतलब नवीनतम। लेटेस्ट क्या है मार्केट में, ठीक है। तो लेटेस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट इज द लेटेस्ट स्कोर, ठीक है। तो उसके बाद है एल्डर एंड ओल्डर। तो एल्डर जो यूज होता है वो खून के रिश्तों में बड़ा, ठीक है, भाई बहनों में बड़ा। ही इज माई एल्डर ब्रदर। और ओल्डर का मतलब होता है, इसका मतलब होता है उम्र में बड़ा, लेकिन वो आपके खून के रिश्ते में नहीं, जैसे कि फ्रेंड्स हो गए और रिलेटिव, और जो दूसरे रिलेटिव हो गए, या फिर आपके नीबर्स हो गए, इस टाइप से, ठीक है। ही इज ओल्डर देन हिज फ्रेंड, ठीक है। तो ऐसे हो गया कि ये ओल्डर का मतलब होता है उम्र में बड़ा, और एल्डर का मतलब होता है खून के रिश्तों में बड़ा, ठीक है। इसके बाद देखिए है नियरेस्ट और नेक्स्ट। तो नियरेस्ट का मतलब होता है सबसे नज़दीक, ठीक है। नेक्स्ट का मतलब होता है कि अगला, ठीक है। तो यहाँ पे है विच इज़ द नियरेस्ट हॉस्पिटल, यहाँ आपका सबसे नज़दीक हॉस्पिटल कौन सा है। उसके बाद नेक्स्ट का मतलब होता है अगला, इसका मतलब होता है द, इसका एग्जाम्पल हो गया द बैंक इज इन द नेक्स्ट बिल्डिंग, ठीक है। जो बैंक है वो नेक्स्ट बिल्डिंग के, अगली बिल्डिंग के पास में, ठीक है। उसके बाद है लेटर एंड लेटर। तो लेटर का मतलब होता है बाद में, बाद में। तो यहाँ पे हो जाएगा आई विल कॉल यू लेटर, ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा। उसके बाद लेटर का मतलब होता है बाद वाला, ठीक है। द लेटर पार्ट ऑफ द मूवी वॉज बोरिंग। जो मूवी के बाद वाला पार्ट था वो बहुत ही बोरिंग था, ठीक है। तो लेटर का ऑपोजिट फॉर्मर होता है, ठीक है। फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व, लेटर का मतलब होता है बाद वाला, इसका मतलब होता है पहले या पूर्व वाला, ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 17। रूल नंबर 17 कहता है कि ऑल एंड बोथ के बाद पॉजिटिव केस का प्रयोग होगा ही होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए माई ऑल फ्रेंड्स हैव गॉट सेलेक्टेड, यहाँ पे ये गलत हो गया। क्या गलत हो गया कि यहाँ पे ऑल कह रहा है कि मुझे चाहिए पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे ऑल के बाद है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स क्या हो गया, फ्रेंड्स हो गया नाउन। तो यहाँ पे नाउन नहीं चाहिए, इसे पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव क्या होते हैं, जिसे 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 भी एक नाउन चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ऑल है, ऑल के बाद क्या हो गया माई, तो माई हो गया पॉजिटिव केस। और माई के बाद क्या चाहिए, माई को क्या चाहिए, पॉजिटिव को चाहिए नाउन। तो यहाँ पे क्या हो गया, एकदम करेक्ट हो गया। ऑल माई फ्रेंड्स हैव गॉट सेलेक्टेड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद रूल नंबर 18। रूल नंबर 18 कह रहा है कि अगर एक वाक्य में एडजेक्टिव के पॉजिटिव एवं कंपैरेटिव दोनों में जो है, दोनों के प्रयोग में एज और एज एवं एज है तो देन का प्रयोग होगा, और एज या फिर सो और एज के साथ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है, देन के साथ कंपैरेटिव डिग्री का, ठीक है। ये शायद हम लोग रूल पढ़ चुके हैं। देखिए इसमें है कि ही इज एज और एज, यहाँ पे भी एज है, यहाँ पे भी एज है। तो एज और एज क्या कह रहे हैं कि हमें चाहिए पॉजिटिव डिग्री, तो इनके साथ लगा इंटेलिजेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद है इफ नॉट मोर देन क्या, मोर देन क्या कह रहा है कि देन कह रहा है कि हमें चाहिए, क्या चाहिए भैया, हमें चाहिए अपने साथ वो कंपैरेटिव डिग्री। तो देन के साथ मोर लग गया, मोर हिज ब्रदर, ठीक है। तो इस रूल में यही था कि अगर कहीं भी एज और एज लगा हुआ है तो इसके साथ में क्या चाहिए, पॉजिटिव डिग्री चाहिए, और कहीं देन लगा है तो उसके साथ क्या चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, ठीक है। रूल नंबर 19 ये कह रहा है कि अगर हम टाइम्स का प्रयोग जो है करें, ठीक है, कहीं भी हमने टाइम्स का प्रयोग किया तो उसके साथ में कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे कि माई हाउस इज़ 4 times बिगर देन योर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे टाइम्स लगाए, तो ये कह रहा है कि अगर टाइम्स का प्रयोग किया है तो हमें कंपैरेटिव डिग्री नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा माई हाउस इज़ 4 times एज बिग एज योर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एज बिग एज से कंपेयर कर देंगे, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री नहीं होगी। उसके बाद देखिए रूल नंबर 20। रूल नंबर 20 कह रहा है कि अगर एडजेक्टिव ऑफ साइज, कलर और एज इत्यादि का प्रयोग एक साथ होगा तो वो एक क्रम में होता है, ठीक है। सबसे पहले साइज होगा, फिर शेप होगा, फिर एज होगा, उसके बाद कलर, उसके बाद इमोशन, उसके बाद नेशनलिटी, उसके बाद मटेरियल, इस टाइप में इस क्रम में यूज होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया द पुलिस अरेस्टेड 20, उसके बाद है 22 ईयर ओल्ड, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया, क्या हो गया, एज हो गया, एज दिया तो एज हो गया। ब्लैक अमेरिकन, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो गया, कलर है तो कलर हो गया, नेग्रो, ठीक है। और उसके बाद अगला सेंटेंस कह रहा था थीफ फ्लैश्ड अ बिग शार्प। तो यहाँ पे देखिए शार्प बिग नहीं होगा, यहाँ पे बिग शार्प हो जाएगा। नाइफ एंड आस्क द कैशियर टू फिल द ब्लैक लेदर, कि मेरे बैग में जितना भी आपके पास है वो सब क्या ब्लैक लेदर बैग में
मनी मेरे बैग में डालो, तो ब्लैक पहले हो गया कलर, एंड उसके बाद हो गया मटेरियल लेदर, बिग विद माई मनी, ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा। उसके बाद रूल नंबर 21 में है कि दो कंपैरेटिव और दो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग एक साथ नहीं होता है। अगर दो कंपैरेटिव हो तो दो कंपैरेटिव का एक साथ नहीं होगा, दो सुपरलेटिव का नहीं होगा, एक कंपैरेटिव का या तो एक सुपरलेटिव का होगा, ठीक है। जैसे कि ही इज़ द मोस्ट, यहाँ पे भी कम सुपरलेटिव है, और क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द ऑफिसर्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज़ द, यहाँ पे हो जाएगा ही इज़ द क्लेवरेस्ट, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ही इज़ द क्लेवरेस्ट, बल्कि मोस्ट को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, ऑफ ऑल द ऑफिसर्स। ऐसे ही सेम किस में होगा, कंपैरेटिव में होगा। दिस इज़ द मोर, यहाँ पे मोर भी हो गया, बेटर भी हो गया, तो हम क्या करेंगे, मोर की कोई ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ द बेटर, दिस इज़ बेटर देन दैट, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। उसके बाद रूल नंबर 22 कह रहा है कि जब एडजेक्टिव के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन की आवश्यकता होती है तो उपयुक्त प्रीपोजिशन का प्रयोग करें, ठीक है। जैसे कि ही इज सीनियर एंड मोर एक्सपीरियंस्ड देन यू, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि अगर अलग अलग प्रीपोजिशन की जरूरत होती है तो हमें किसका प्रयोग करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा ही इज सीनियर, ठीक है, टू एंड मोर एक्सपीरियंस दैट यू, ठीक है, तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे हमने एंड के पहले टू का प्रयोग किया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये सारे जो एडजेक्टिव के रूल्स थे सारे रूल्स कंप्लीट हो गए। पहले पार्ट 1 में आधे कंप्लीट हो गए, आधे जो है पार्ट 2 में कंप्लीट हो गए, और इसका एक मैराथन भी आएगा जिसमें जो है हम पूरा पार्ट 1 और पार्ट 2 का सारा एक में ही होगा, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग स्पॉटिंग द एरर करेंगे, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको करेंगे, तो इससे जो भी हमारे डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए यहीं पे बंद करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।